Okay, so friends, we completed two foreign companies and only two Indian companies are left. Now we are going to cover seven foreign companies and two Indian companies. We are going to start with Deutsche Bank and American Express. These two companies, these two companies are basically in financial services, financial sector. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाला पार्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा ऑटोमेटिकली इन फॉरेन कंपनीज। मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉरेन कंपनीज के केस में बेटा, फॉरेन कंपनी के केस में ना ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सेगमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड, ये वाले सेगमेंट पे बहुत कम पूछा जाता है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए जी चेक करते हैं। विल स्टार्ट विद डॉइश बैंक, इसको पढ़िए आप DEUTSCHE, डॉइश। आप बोलेंगे ड्यूट्स्चे, ड्यूट्स्चे बैंक, ड्यूट्स्चे नहीं, डॉइश, डॉइश बैंक। सर डॉइश बैंक 1870 में बना हुआ बैंक है, यानी टाटा साहब के बस 2 साल बाद 1870 में बना है, 1980 में इंडिया में आया है, तो ऑलमोस्ट 110 साल बाद इंडिया में प्रकट हुए हैं। और भैया ये बैंक जो है ये जर्मन बैंक है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फाउंडर है इनके जॉर्ज सिमेंस, डेलबर्ग एंड बेम्बर्गर साहब। इनके चेयरमैन है पॉल एक्लिंटनर, सीईओ हैं क्रिश्चियन स्विंग एंड COO है फ्रैंक कुके, फ्रैंक कुके, फ्रैंक कुके। तो 1870 में बैंक की स्थापना हुई, ठीक 110 साल बाद 1980s में इंडिया में आया। सर ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, और आपके को इसके नाम से समझ में आएगा, डॉइश वॉइश वर्ड जो है ये आपको वही के नाम मिलेंगे। इनके फाउंडर 3 लोग हैं, जॉर्ज सिमेंस, डेलबर्ग एंड बेम्बर्गर। सर बर्गर वाला, सर बर्गर वाला। पॉल एल्टनर इनके चेयरमैन है, CEO है स्विंग एंड CEO है फ्रैंक कुके। अब इनकी अचीवमेंट कुछ खास नहीं है, आपको याद रहेगी भी नहीं। ये देखो बेटा डॉइश बैंक है तो भैया ये फाइनेंशियल सर्विस में आता है, ऑपरेशंस इन फाइनेंशियल सर्विस इन मोर देन 17 कंट्रीज। इन 2009 डॉइश बैंक वाज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज डीलर इन द वर्ल्ड विद 21% शेयर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सर 2009 में ये अद्भुत घटना घटी कि 21% जितना भी करेंसी का लेन देन हो रहा था उसका 21% इन लोगों के पास था, यानी 1/5 ऑफ द प्रपोर्शन इन लोगों ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा था। डॉइश बैंक इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया इन 1980, वो इन्फॉर्मेशन वहां पे देख लिया अपन है। इट हैज 11,000 एम्प्लॉइज इन द कंट्री ऑपरेटिंग इन 16 सिटीज। इन 2016 इट गॉट बेस्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जर्मनी। अब ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखी तो भी चल जाएगा, कैसे सर? सर दूसरा बैंक कौन सा है? अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो भैया अमेरिकन एक्सप्रेस को जर्मन अवार्ड तो मिल नहीं सकता, और सीधी सी बात है सर जर्मन अवार्ड मिल रहा है यानी फॉरेन बैंक होगा। एक ही तो बैंक है अपने पास, डॉइश बैंक। तो चलिए जी याद हो गया हमको, क्या क्या याद रखने। 1870 के अंदर ये बैंक आया, 1980 के अंदर इंडिया में आया, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। इनके फाउंडर के नाम याद रख लीजिए और CFO का नाम याद रख लीजिए, सिमेंस, डेलबर्ग एंड बेम्बर्गर। और CFO है कुके, 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 ए कुके। अब एक चीज आप याद रखेंगे, क्या सर? 2009 में लगभग 1/5 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन इन्होंने करवाया। अब बात करते सर इनसे भी बाप बैंक की, अमेरिकन एक्सप्रेस। मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड था। उस अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड को कोई लिमिट नहीं होती, आपको ऐसे ही अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड नहीं मिल सकता। आप जाके अप्लाई करेंगे ना, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की लिमिट 10-10, 20-20 लाख रहती क्रेडिट कार्ड की। मेरे जैसे एक छोटे से स्टाफ अकाउंटेंट आर्टिकल को इन्होंने इतना बड़ा लिमिट दे रखा था। कितना बड़ा लिमिट दे रखा था भैया? अनलिमिटेड स्वाइप का। तो आपको ऐसे ही नहीं मिलता है, हाई क्रेडिट रेटिंग वाले लोगों को ही मिलता है। तो साहब आपका जो टीचर है ना, इसको हाई क्रेडिट रेटिंग मिलती थी बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ MNC जिसमें मैं काम करता था, पर सर अपने स्टेटस इंजॉय किया है। अमेरिकन एक्सप्रेस 1850 में आया और इंडिया के अंदर 1921 में कोलकाता में आया। ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले एक हब होता था कोलकाता। ITC भी देखिए कोलकाता में सबसे पहले आया, अमेरिकन एक्सप्रेस भी कोलकाता में आया। और कहीं ना कहीं अमेरिकन एक्सप्रेस का वहाँ पे आने का रीज़न यही था कि कोलकाता वॉज दी हब। कोलकाता हब था ब्रिटिशर्स का, तो 1921 में वो आ गए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि भैया ऐसा कौन सा कंपनी है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका ऑफिस न्यूयॉर्क में नहीं है? तो न्यूयॉर्क में इनका ऑफिस है अमेरिकन एक्सप्रेस का। चेयरमैन है स्टीफन स्क्वेरी,
सीईओ है जेफरी कैम्बेल। आपको याद नहीं रहेगा पर कोई बात नहीं, आपसे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1850 में आया सर और 1921, 1850 एंड 1921, ये चीज़ याद रखिएगा। फॉर्च्यून में 72 नंबर पे आते हैं, कुछ खास रैंकिंग नहीं है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सर एक कंपनी करती क्या है? कंपनी इज बेस्ट नोन फॉर क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक यानी कि जो फॉरेन में जाके ट्रैवल करते हैं तो उसको करेंसी के बदले ट्रैवलर्स चेक दिए जाते हैं। ऑपरेटेड इट ऑपरेट्स इन 175 कंट्री विद 2300 ऑफिस। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 मेजर कंपनी, ये आएगा आपको। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल रिलेटेड सर्विस, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल एडवाइजर। तो कैसे याद रखेंगे सर? एडवाइजर को ट्रैवल करना था तो बैंक में गया, एडवाइजर को ट्रैवल करना था तो बैंक में जाएगा। क्योंकि ट्रैवल करने क्यों जाएगा? क्योंकि बैंक में क्यों जाएगा? क्योंकि उसको ट्रैवल करना था, पैसे निकालने थे। तो एडवाइजर को ट्रैवल करना था इसलिए वो बैंक में गया। द कंपनी हैज सेट अप अ ग्लोबल ऑफिस, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल सर्विस सेंटर। भैया ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अपने 2 मेजर ऑफिस इंडिया में खुलवाए हैं। कौन कौन से? अमेरिकन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करता है? 175 कंट्रीज में जितने भी ऑपरेशन होते हैं इंडिया में उसका प्रोसेसिंग होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया को बहुत बड़ा सुपर पावर मानते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल सर्विस सेंटर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी बैंकिंग का फंक्शन तो रिस्पेक्टिव कंट्रीज में होता ही जाता है, बैंकिंग का फंक्शन रिस्पेक्टिव कंट्रीज में होता ही होता है। लेकिन सर एक चीज़ याद रखिएगा, क्या चीज़ याद रखनी है सर आपको? इन्होंने अकाउंटिंग का और सपोर्ट सर्विस का काम इंडिया को दे दिया। अमेरिकन एक्सप्रेस एमएक्स है 6 लाख न्यू मर्चेंट सिंस 2017, उसमें मैं भी था। 2017 के बाद भी मैंने एक कार्ड बनवाया था, वो कार्ड मैंने अब बंद कर दिया है क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेहद ज़्यादा खर्चे कर दिए थे। तो अमेरिकन एक्सप्रेस हैज एडेड 6 लाख न्यू मर्चेंट। अच्छा मैं मर्चेंट नहीं था, मैं कस्टमर था। मर्चेंट सिंस 2017। मर्चेंट ऐड करने का मतलब क्या होता है सर? पॉइंट ऑफ सेल्स उन्होंने ऐड करे, यानी कि मेरी दुकान है समझो, वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता था क्योंकि बहुत ही बड़ा बैंक है सर, इसका कार्ड एक्सेप्ट होते नहीं थे। तो इन्होंने 6 लाख इंडिया में ऐड किया मर्चेंट्स जो एमएक्स एक्सेप्ट करते हैं। आप मिस्टर बीन देखना कभी, मिस्टर बीन के अंदर वो एमएक्स कार्ड निकालता है और दिखाता है, क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस की सर वैल्यू कितनी खतरनाक है। कभी आपने सोचा है अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड होना? आप किसी लाइन में खड़े रहोगे और किसी ने देख लिया आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, अरे भैया वो लड़कों लोग तुम डिओड्रेंट मारते हो तो लड़कियां मरती है, ऐसा नहीं होता है सर। तुम अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड निकालो, तुम्हारा पेट भरने निकला हो लड़को, तुम्हारे सब तोंदू जैसे घूम रहे हो अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड लेकर, ऐसे कुछ लोग तो फ्लैट हो ही जाएंगे। ठीक है, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वही भैया वो ऐड बहुत गलत है कि ऐसे डिओड्रेंट मारने से लड़कियां आ जाती है, ऐसा नहीं होता सर। अमेरिकन एक्सप्रेस इज द स्टेटस सिंबल था सर। वो उसको देखा ना मज़ा आ जाता था सर। अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रीन कलर का कार्ड, और गजब मज़ा ही आ जाता था सर उसको देख के। पुरानी यादें हैं सर, वो कभी दिखाऊंगा मैं आपको, मेरा कार्ड भी दिखाऊंगा। जब मैं काम करता था तब मुझे एक कार्ड मिला था। चलिए जी पढ़ते हैं वापस से। डॉइश बैंक 1870 में आया, ये 1850 में आया। 1980 में इंडिया में आ गया, ये कहाँ गया? ये 1921 में इंडिया में आ गया है, कोलकाता में आया। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑपरेशंस को फाइनेंशियली वाइबल बनाने के लिए। उसके अलावा आपका डॉइश बैंक 21% फॉरेक्स हैंडल कर चुका है। यहाँ पर आपको याद रखना है इंडिया के अंदर इन्होंने 2 मेजर ऑफिस खोले हैं। एक बैक एंड प्रोसेसिंग के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पे अकाउंटिंग होती है, और एक है अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल सर्विस। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा इनके अंदर 3 मेन सेगमेंट है। कैसे याद रखना सर? एडवाइजर को ट्रैवल करना था इसलिए वो बैंक गया। डन छे। एक काम करता हूँ मैं एचपी लेता हूँ और उसके बाद इंडियन कंपनी पे जाएंगे। हैवलेट पैकार्ड ने अभी अपनी एक और कंपनी अलग कर दी 3-4 दिन पहले। हैवलेट पैकार्ड एचपी ने या आईबीएम ने करी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद आईबीएम ने करी अपनी कंपनी अलग, कोई बात नहीं सर। एचपी आईएनसी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1939, पुरानी कंपनी है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। फाउंडर है विलियम बिल्स, रेडिंगटन, हैवलेट और डेविड डेव पैकार्ड। तो याद रखना मुश्किल नहीं है सर। कैसे? पैकार्ड और हैवलेट, एचपी का फुल फॉर्म ही है हैवलेट पैकार्ड। कैसे याद रखेंगे सर? देखो एचपी है, एचपी का क्या होता है सर? प्रिंटर। तो हैवलेट याद हो गया, पैकार्ड याद हो गया। प्रिंटर से क्या होता है सर? बिल निकलता है, विलियम बिल।
फाउंडर है सर इसके हेवलेट पैकार्ड बिल। कहाँ पर है सर ये कंपनी? सर ये कंपनी है कैलिफोर्निया में, 1939 में फॉर्म हुई। चेयरमैन चिप बर्ग, CEO एनरिके लॉरेस एंड CFO स्टीव फिलर। ये नाम आपको याद नहीं रहने वाले, ये नाम आपको याद नहीं रहने वाले, पर आपको याद करने हैं। कुछ भी करो आपको ये नाम याद रखने, आप इन नाम को याद रखेंगे दोस्त। वापस से सर, HPINC 1939 में फॉर्म हुई। कहाँ पे सर? कैलिफोर्निया, ऊसा यानी कि USA के अंदर। फाउंडर कौन है? हेवलेट पैकार्ड और बिल। चेयरमैन है चिप बर्ग, CEO है एनरिके लॉरेस, CFO है स्टीव फिलर। नहीं पूछेंगे तुमसे, मुझे गारंटी है ये चीज़ नहीं पूछेंगे तुमसे, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे सर। फॉर्च्यून में 55वां रैंक है इनका, फॉर्च्यून में 55वां रैंक है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 55 फॉर्च्यून की लिस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ये लोग करते क्या है सर? हेवलेट पैकार्ड मेनली तो इनका एक प्रिंटर बिजनेस भी हुआ करता थे, हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं मेनली। HP के लैपटॉप भी देख लीजिए आप। इट डेवलप वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर, यानी तुम्हारा लैपटॉप भी हार्डवेयर आता है सर। इनके सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड सर्विस भी देते हैं। 2014 हेवलेट पैकार्ड अनाउंस प्लान टू स्प्लिट PC एंड प्रिंटर बिजनेस। द स्प्लिट क्लोज ऑन 1 नवंबर 2015 एंड दो कंपनी निकल के आई। पहला एक आई HPINC और दूसरा हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज। तो HPINC एंड हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज दो कंपनी अलग कर दी, क्योंकि उनके प्रिंटर इतने बिकते थे ना कि उन्होंने एक सेपरेट सेगमेंट ही बना दिया उसको। HP committed 200 million over 5 years to develop a water based ink technology। सीधी सी बात है सर, इंक कौन बनाएगा? इंक तो वही बनाएगा जिसको प्रिंटिंग की जरूरत है। तो इंक वाला काम कौन करेगा? HP करेगा। हेवलेट पैकार्ड तो बोला मैं $200 मिलियन खर्च करेगा पर पानी वाली इंक बनाएगा। लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट नोटबुक विद ओशियन बाउंड प्लास्टिक। नोटबुक यानी कि भैया नोटबुक कौन सी नोटबुक? जैसा टैबलेट रहता है वैसी नोटबुक इन्होंने बनाई है, ओशियन बाउंड। और कोई एक टेक्नोलॉजी है कि भैया एज जो है ना उसके, वो ओशियन बाउंड प्लास्टिक से बना है। I hope it is clear. I know it's difficult to remember each and everything, doesn't matter. Just a second guys. ठीक है जी, याद रह जाएगा 1939 में फॉर्म हुए। डॉइच बैंक कब आया बेटा? 1870 के अंदर। अमेरिकन एक्सप्रेस कब आया? 1850 में। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में कब आया? 1921 में। और ठीक 110 साल बाद, 1870 से 110 साल बाद इंडिया के अंदर आ गया हमारा डॉइच बैंक। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ अपन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट पे जाएंगे, इंडियन कंपनी करेंगे अपन। दो इंडियन कंपनी रह गई अपनी, दो तीन कितनी रह गई? ITC हो गया था, टाटा सन्स हो गया था। आइए सर, 1968 में टाटा सन्स आया था। अब बात करते हैं एक ऐसे अद्भुत प्लेयर की सर जिसने मार्केट को हिला के रख दिया, जिसने मार्केट को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया सर, बर्बाद कर दिया, खूंखार कर दिया है सर इन्होंने। इनकी अगर आप प्रोग्रेस देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। आप इनकी प्रोग्रेस पढ़ते जाइए, ये आपको पता होना चाहिए सर। रिलायंस कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 1966, आपको पता होना चाहिए सर। 1966 में कंपनी फॉर्म हुई, हेडक्वार्टर था इसका मुंबई के अंदर, मतलब आज भी है। फाउंडर इनके धीरूभाई हीराचंद अंबानी, यानी धीरूभाई अंबानी, ये तो आपको पता है। एंड ब्रदर चंपक लाल दमानी। अब आप चंपक लाल में कंफ्यूज ना हो जाइएगा, चंपक लाल एक और जगह है, एशियन पेंट में भी चंपक लाल है, ये चंपक लाल दमानी अलग है, ये याद रखिएगा आप। धीरूभाई अंबानी, चंपक लाल दमानी, ठीक है। अंबानी दमानी याद रखिए, अंबानी दमानी। चेयरमैन मुकुभाई, MD मुकुभाई, CEO मुकुभाई, CFO हैं श्रीकांत वेंकटचारी, ये याद रख लीजिएगा, श्रीकांत वेंकटचारी, श्रीकांत वेंकटचारी। ठीक है, ये याद रखना इन्फॉर्मेशन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस श्रीकांत वेंकटचारी याद रखना है आपको, वेंकटचारी। अब इसको कैसे याद रखना है आप देखेंगे, श्रीकांत वेंकटचारी। ठीक है, ये तो कोई इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो भैया कंपनी के फाउंडर कौन थे? धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी, दमानी कुछ भी बोल सकते हैं। चेयरमैन MD और CEO मुकुभाई, अपना सब मुकुभाई। CFO है हमारे श्रीकांत वेंकटचारी। अब इनकी बात सुनते जाइए, बस आप सुनते जाइए। इट इज
वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, यू ऑल नो दिस। अच्छा सर, टाटा में भी तो आपने बोला था टाटा सबसे बड़ा है। नहीं 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 नहीं, टाटा सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, टाटा ग्रुप सबसे बड़ा है, रिलायंस कंपनी सबसे बड़ी। ग्रुप और कंपनी में फर्क है। एंगेज इन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन। आप तो रिलायंस को सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, भैया उसने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा काम कमाया, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। 1975 द कंपनी एक्सपांडेड इट्स बिजनेस इनटू टेक्सटाइल। तो ये क्वेश्चन आता है आपको, विमल ये ब्रांड कब लेकर आए? 1975 में विमल लेकर आए, 1975 में लेकर आए। सर 1975 में और दो घटना हुई थी, एक आपका कोल इंडिया भी आया था, और सर आपका एक एनटीपीसी भी आया था। कोल इंडिया भी आया था और एनटीपीसी भी आया था, ठीक है। गेल तो भैया लेट आया था, 1984 में आया था। तो कोल इंडिया भी 1975, विमल भी 1975 और एनटीपीसी भी 1975 में आया था। सर द कंपनी हैज़ मोर देन 30 लाख शेयर होल्डर। सर आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है रिलायंस के शेयर होल्डर बनने का। आप लोग अगर इन्वेस्टिंग चालू कर देंगे तो बेटा रिलायंस जैसी कंपनी कोई नहीं। सर लाखों में एक कंपनी है रिलायंस, आपको रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहिए। 30 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर है। इस्टेब्लिश सिंथेटिक फाइबर मिल इन 1966 एट नरोड़ा, गुजरात के अंदर। एक्सपांडेड इज बिजनेस इनटू टेक्सटाइल विथ विमल बिकमिंग द मेजर टेक्सटाइल ब्रांड। सर 1975 में चेंज द नेम फॉर रिलायंस टेक्सटाइल टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो भैया सबसे पहली शुरुआत ही इन्होंने करी थी। अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो गुरु मूवी के अंदर अभिषेक बच्चन ने मस्त एक्टिंग करी, अच्छी एक्टिंग करी है। तो उस मूवी के अंदर सबसे पहले वो क्या करते हैं सर, इसकी बाजार में जाते हैं, क्या बोलते हैं, वायदा बाजार वगैरह, ये क्या बेचते थे, टेक्सटाइल बेचते थे। फिर उन लोगों ने बोला कि कंपनी को अपन पब्लिक करेंगे, तो इन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक भी किया। 1975 में विमल को एक मेजर ब्रांड बना दिया गया। रिलायंस के अंदर 81 सब्सिडरीज एंड 10 एसोसिएटेड्स कंपनी। अब देखिए इन्होंने किस किस को उठा लिया है सर। अनाउंस इन्वेस्टमेंट इन डेन नेटवर्क लिमिटेड, हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। सर ये जियो का कमाल है, ये जियो का कमाल है। सर यहाँ पे परेशानी क्या है, कोई मुश्किल नहीं ये चीज़ याद रखना, पर याद रखना सर तिकोना, फिर चाइना मोबाइल, देन एक और मोबाइल की कंपनी थी मिलीकॉम को किसने अक्वायर किया था, एयरटेल ने। इसको किसने अक्वायर किया, डेटाकॉम। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एयरटेल लिख देंगे कहीं गलती से, यहाँ पर याद रखिएगा डेन नेटवर्क, हाथवे एंड डेटाकॉम, DDH। रिलायंस ने DDH है ना, डेन नेटवर्क, हाथवे एंड डेटाकॉम, ये तीन को इसने अक्वायर किया। अनाउंस इन्वेस्टमेंट इन एम्बाइप टू फॉर्म इंडियाज लार्जेस्ट AI। ये आपको पता है सर, रिलायंस में जब आप अगर IPL देखते तो पिछले साल तक उनकी वाइफ यानी कि नीता अंबानी बार बार ये प्रमोट करती थी एजुकेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड UK BPPLC हैव अग्रीड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू सेट पेट्रोल पंप। सर पेट्रोल पंप कौन लगाएगा, सर ये रिलायंस वाला लगाएगा। वैसे पेट्रोल पंप की 2 और कंपनी है, पर वो इंडियन कंपनी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता सर, इसको ग्रो करना है। 5500 पेट्रोल पंप लगाने थे। सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, सऊदी अरामको, ठीक है, ये सबसे बड़ी अरामको सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की। सऊदी अरामको एंड रिलायंस इंडिया साइंड अ नॉन बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं बेटा, नॉन बाइंडिंग इंटेंट इन अगस्त 2019 टू एक्वायर 20% स्टेक इन ऑयल टू केमिकल, वैल्यू $75 बिलियन। Reliance and Microsoft announced a partnership to accelerate digital transformation in India, where Microsoft will bring Azure Cloud। ये भी क्वेश्चन आएगा आपको, Azure Cloud कौन लेकर आया, सर रिलायंस वाला Microsoft का Azure Cloud यूज़ करता है। स्लोगन, सर स्लोगन क्या है सर, स्लोगन है कि अपने को ग्रो करना है। ग्रोथ इज एनर्जी, ग्रोथ इज वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस, ग्रोथ इज लाइफ। ग्रोथ, सर ग्रोथ इज स्लोगन। स्लोगन क्या है, ग्रोथ। रिलायंस बढ़ते ही जा रहा है सर, उसका स्लोगन क्या होगा, ग्रोथ। रिलायंस का स्लोगन है ग्रोथ। सर बड़ी कंपनी निपटाई है, ऐसा हैवी फील होता है जब बड़ी कंपनी निपटाते हैं। वापस से चलिए सर पढ़ते हैं। ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1966 में। कंपनी वॉज फॉर्म इन ईयर 1966। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। धीरूभाई अंबानी और उनके ब्रदर बड़ी उसकी है चंपक लाल दमानी, ये फाउंडर है। मुक्कुभाई ने बची हुई 3 पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। एंड श्रीकांत वेंकटचारी CFO इनके। याद रखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट टाटा है। इनके धंधे कौन से हैं सर, एक्सप्लोरेशन है, पेट्रोकेमिकल्स है, हाइड्रोकेमिकल्स है, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा।
1975 में विमल लेकर आए सर। सबसे पहले याद रखना सर, ये अजय देवगन वाला विमल नहीं है। विमल क्या बोलते हैं, दाने दाने में केसर का स्वाद, ये वो विमल नहीं है। विमल टेक्सटाइल ब्रांड की बात कर रहे हैं। नहीं तो तुम बोलोगे बोलो जुबान केसरी, ये वो लेकर आए। बेटा विमल रिलायंस का ब्रांड कौन सा? बेटा विमल टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। तुम विमल तंबाकू मत ले आना, बोलो जुबान केसरी कर बैठोगे। मत करना इतनी जुबान केसरी। 30 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर है सर। और 1966 में नरोड़ा में इन्होंने एक अपनी टेक्सटाइल फैब्रिक मिल डाली। ये पूछा जा सकता है, नरोड़ा वाला पॉइंट पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा 1975 वाला पॉइंट, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। विमल मेजर ब्रांड बन गई, वो तो तेल लेने जाने दो। 1985 में इन्होंने नाम चेंज कर दिया। कौन से साल में नाम चेंज किया ये नहीं पूछेंगे तुमसे, ऐसा पूछेंगे पहले का नाम क्या था। रिलायंस पहले काय में था? टेक्सटाइल में था, रिलायंस टेक्सटाइल। सर ये DDH के साथ इसने किया, डेन नेटवर्क हाथवे एंड डेटाकॉम के साथ इसने किया, याद रखना, रिलायंस DDH। फिर सर इन्होंने 3 लोगों के साथ बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक टाइप करे। पहले तो सबसे पहले इन्होंने एम्बाइक के साथ किया है, BP PLC के साथ किया है, साथ ही साथ सऊदी अरामको, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका, अरे बाप रे बहुत बड़े हैं सर। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, एम्बाइक के साथ किया है, BP एंड अरामको, मीबा के साथ इन्होंने किया है। कैसे याद रखोगे सर? रिलायंस ने मीबा के साथ DDH किया। अबे DDH कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें सोचना है क्या होगा सर। रिलायंस ने मीबा के साथ DDH किया सर। रिलायंस मीबा, मीबा यानी M फॉर माइक्रोसॉफ्ट, E यानी एम्बाइक, B यानी BP PLC एंड A सऊदी अरामको, डेटाकॉम, डेन नेटवर्क हाथवे। रिलायंस ने मीबा के साथ DDH किया। DDH क्या है तुम्हें पता? डन 6 सर, ई कंपनी डन 6। नाउ लेट्स मूव टू लार्सन एंड ट्यूब्रो। सर लार्सन एंड ट्यूब्रो की कहानी बड़ी अजीब है सर। लार्सन एंड ट्यूब्रो को देखकर आपको बहुत मोटिवेटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए लार्सन एंड ट्यूब्रो ऑब्वियसली सर इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर होगा और एक कंपनी फॉर्म हुई 1938 के अंदर। इसके फाउंडर कौन है? 2 डैनिश इंजीनियर। सर ये रेफ्यूजी थे सर, भटकते हुए आए थे सर देश में, और आज इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी फॉर्म कर दी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उनके बारे में पढ़ रही है और पढ़ा रही है। तो 1938 में कंपनी फॉर्म हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 2 डैनिश इंजीनियर थे। चेयरमैन है अनिल माणिकभाई नायक, MD है SN सुब्रमण्यम, CEO है SN सुब्रमण्यम, CFO है शंकर रमन। कैसे याद रखोगे सर? देख लो सर, मैं होता तो ऐसे याद रखता। शुभ शुभ मणिशंकर, शुभ शुभ मणिशंकर, शुभ शुभ मणिशंकर। मणिशंकर भगवान होते हैं, मणिशंकर भगवान होते हैं। शुभ शुभ मणि, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम मणिशंकर, सॉरी सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम मणिभाई नायक एंड शंकर, शुभ शुभ मणिशंकर। मुश्किल है याद रखना पर आप लिखिए शुभ शुभ मणिशंकर। शुभ शुभ मणि खतरनाक था सर। सर 1938 में कंपनी फॉर्म हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। 2 डैनिश इंजीनियर्स इसके फाउंडर थे। अब इसका चेयरमैन कौन आएगा? अनिल मणिभाई नायक, मणि। फिर MD और CEO कौन है? शुभ शुभ यानी सुब्रमण्यम, और CFO कौन है? शंकर। अब शंकर 2 आते हैं आपके पास, ये चीज़ याद रखिएगा। शंकर एक और जगह आते हैं आपके पास, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। आइए सर, लार्सन एंड ट्यूब्रो इज मेजर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। ये आपने ट्रक वगैरह भी देखे होंगे, ट्रक या कंस्ट्रक्शन वाले केस में भी बहुत देखे होंगे आपने सर। इसके अंदर भी है LNT की बहुत चीज़ें आती है सर। लार्सन एंड ट्यूब्रो माइनिंग के टूल्स भी बनाते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो इज द मेजर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉन्ग्लोमरेट विद ग्लोबल ऑपरेशन। LNT एड्रेस क्रिटिकल नीड इन की सेक्टर हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, प्रोसेस एंड डिफेंस। डिफेंस में भी है ये।
कस्टमर इन 30 कंट्रीज, L&T हैज 130 सब्सिडीज, नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है ये पॉइंट नंबर 5 से डायरेक्ट पढ़ेंगे सर। अक्टूबर 2019 इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ मेट्रो फेज इन अफ्रीकन आइलैंड नेशन ऑफ मॉरिशस। L&T मॉरिशस का है, मॉरिशस में किया है इसने इनॉग्रेटेड फेज 1 मेट्रो एक्सप्रेस इन अफ्रीकन आइलैंड नेशन। क्या जानकर कर लोगे ये तो पर करना है। L&T ने भैया मेट्रो बनवाई है, कहाँ पर बनवाई है सर? मॉरिशस में। हैव सिक्योर्ड अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी घुस गए सर बनाने का। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट नवी मुंबई। सर नवी मुंबई और मॉरिशस, नवी मुंबई और मॉरिशस में L&T है। कैसे याद रखेंगे सर? शुभ शुभ मणिशंकर ने, शुभ शुभ मणिशंकर मुंबई मेट्रो से मॉरिशस गए। शुभ शुभ मणिशंकर मुंबई मेट्रो पकड़ के मॉरिशस गए। सुब्रमण्यम मनी भाई नायक, शंकर रमन, मेट्रो का प्रोजेक्ट इन्होंने कहाँ पे लिया है? मॉरिशस में, और मुंबई के एयरपोर्ट की बात है। शुभ शुभ मणिशंकर मुंबई मेट्रो पकड़ के मॉरिशस पहुंचे। सर इनके की बिजनेस क्या है? कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, हैवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोकार्बन, IT कंसल्ट, डिजिटल सॉल्यूशन, मेटलर्जी, पावर, लब्बड़ यानी रबर, प्रोसेसिंग, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी सर्विस। अरे बाप रे, इतनी चीज़ें हैं सर इनके पास, पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस तो बहुत बड़ा है। डन, ये याद करवा दिया मैंने आपको, बहुत बहुत सारे बिजनेस में। चलिए अब हमारे पास कुल मिला के कितनी कंपनीज बच जाती है? 9 में से 5 कर लिए, 4 अपन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे करूँगा थोड़ी सी बातें, ठीक है? थोड़ी सी से 5 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विचित्र बातें करते हैं बच्चे। हाँ, इसकी भी समरी तो लेनी है ना, पूरे की पूरी 32 कंपनी की समरी लेनी है। रिलायंस ने भीम को DTH दिया। अब भीम क्या है भैया? तृप्ति शर्मा एलैबोरेटेड। सर आज जल्दी क्यों स्टार्ट किया पता नहीं चला। मैंने आपको बोला था एक ही लेक्चर होने वाला है, एक ही लेक्चर होने वाला है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का तो मेरे को सिर्फ रिकैप करवाना था। आज का मैंने आपको आराम दिया, सैटरडे को मैंने जल्दी स्टार्ट नहीं किया। कब से चालू है? सर 4 बार ट्राई कर लिया, व्हाट्सअप पर भी नहीं सेंड हो रही रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। अरे रिलायंस ने भीम को DTH दिया। आप बताइए भीम का मतलब क्या है आपके हिसाब से? अपन चेक कर लेते हैं। देखिए क्रिएटिविटी आ रही है, मार्केट में क्रिएटिविटी घूम रही है। BHEM BHEM
नहीं, ये जैसे मैंने बोल दिया मीबा याद है, ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। मीबा, मीबा को डीडीएच दिया। सॉरी सुनील सर, ये चैप्टर याद रखते रखते दूसरे सारे चैप्टर, सिर्फ इसको पढ़ना है। मैं एक बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसको पढ़ना है आपको, बस एक बार पढ़ लो, सारे हो जाएंगे। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है कि सर 10-12 कंपनी का इकट्ठा ग्रुप, एक क्लब, पे ऐप है, पे ऐप है। बस 4 कंपनी ख़त्म, क्लास ख़त्म, 4 कंपनी ख़त्म, क्लास ख़त्म। सर एक क्विज़ जल्दी नहीं हो सकता है, नेट ख़त्म हो जाता है, बचा के रख कल के लिए, बस पॉसिबल नहीं है कल, सबको टाइम ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ ना दोस्त में। मैसेज आया अभी मुझे नीचे से यानी कि मैं ऊपर के फ्लोर पे है ना मेरा, मैं ना थोड़ी देर बाद लाइव आऊँगा, आज या कल टेस्ट का वापस से उसमें डिस्क्लोज़ करूँगा, साथ ही साथ आपको रूम भी दिखाऊँगा। सर एक काम करो ना, सुबह ले लो, सुबह 12-1 बजे तक तो मेरा अनअकैडमी है, चांस ही नहीं है। सर ये कंबाइंड क्लास सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज अपने पास इकोनॉमिक्स का कुछ था ही नहीं, इसलिए आज किया मैंने, इसके बाद नहीं होगा। सर मेरा अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में है तो अनुज, इट विल वर्क। बताता हूँ मैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कब पैसा डालना है कब पैसा निकालना है, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ तो मैं अभी यहाँ ऊपर था, मेरी बहन का मैसेज आ रहा है, नूडल्स खाएगा क्या? तो तुम्हें लगता होगा कि सर की लाइफ कितनी सीरियस चलती होगी, पता नहीं क्या चलता होगा, कुछ नहीं, अभी नूडल्स आ रहा है, अभी मैंने ये भी लिख दिया मंचूरियन भी बना देना। सारा इंडिया तो बंद हो गई ना? हाँ हो गई है। तो आप हंसे क्यों? मैसेज आया तो, हाँ ना वही मैंने बताया ना, मैसेज आया, फिर नूडल्स खाएगा क्या? हाँ खाएंगे ना, मंचूरियन भी बना देना। साफ़ करना पड़ेगा मेरे को भाई, तुम लोग आओगे तो साफ़ करना, मतलब दिखाऊंगा तो साफ़ करवाना पड़ेगा। अरे है, क्या बात है। सर खा लो, चाउमीन खा रही हूँ आपको, क्या बात है। पूरा बीसी के कब तक हो? 15 तक टारगेट है मेरा, 15 तक, 15 के बाद नहीं खींचेंगे अपन, 15 के बाद 1 तारीख तक, 15 से लेकर 1 तारीख तक MCQs डेली चलते जाएंगे, पूरा एक MCQ खतरनाक तरीके से रिकॉर्ड होने वाला है। क्या करूँ, निकाल दूँ क्या स्टॉक, फिर बाद में नवंबर में वापस? रिलायंस में है तो पैसा पड़ा रहने दे। बाय महिमा। सारा बंद हो गई भाई, कब ऑपरेट कर रही है वो? सारा कहाँ ऑपरेट कर रही है? अच्छा मैं भाई, मेरा नॉलेज में फिर तो ये है नहीं ये चीज़। भोजन हो चुका है। लॉग लेंस, आप मुझे मैसेज करिए और बताइए आपके चैनल पे होता क्या है, फिर मैं करूँ प्रचार प्रसार। MCQ भी लाइव ही होगा। सर जल्दी जल्दी करो, आप भी खा लो, हम यहाँ सब ख्वाब ले लेते, तुम भी खाओ ना, ये ना अकेले अकेले। टेलीग्राम आईडी दो ना बेटा, कोई इसको टेलीग्राम का आईडी दे दो, कोई टेलीग्राम का आईडी दे दो। मुझे नहीं लगता कोई अब रेलेवेंट क्वेरी, 4 कंपनी बैक टू बैक निपटा देते हैं, ठीक है। फिर इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, आज नहीं करेंगे, मंडे को सिर्फ इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग का कंपाइलेशन करेंगे। चलो टेंटेटिवली 1 घंटे का रिकॉर्डिंग का कंपाइलेशन होगा, तब तक आप आपकी सारी की सारी क्रिएटिविटी मुझको भेजेंगे। सेकेंडली, कल आपकी टेस्ट है, टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन रेगुलर टाइम, 8 से 9, 9:30 से 10:30। डेफिनेटली देयर विल बी प्राइजेस, आप जानते ही हैं, वो तो रहते ही हैं सर। लर्निंग हमेशा रिवॉर्डिंग होगी तो मज़ा आ जाएगा। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM, इतने ही देखने हैं अपने को। अब ये चारों टेक कंपनीज में आती हैं, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। आई नो प्रेक्षा, कंपनी ने बहुत डुबाया। कोई इसको आईडी दे दो बेटा। हाँ जी,
लेट्स बिगिन. लास्ट 20 मिनट्स लेफ्ट गाइस. इंटेल करता क्या है सर? सर इंटेल करता क्या है? सबसे पहले तो यही नहीं पता हमको. इंटेल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है. बेसिकली ये जो प्रोसेसिंग चलती है ना, इंटेल का प्रोसेसर बोलता है. मतलब क्या है सर? आपके कंप्यूटर में 50 एप्लीकेशन चल रही है कि 50 एप्लीकेशन को राइट कमांड देना और कहाँ पे स्पेस क्रिएट करके वर्क करना. जैसे कि समझो आपके पास एक ओपन पीस ऑफ लैंड है. उस ओपन पीस ऑफ लैंड पे कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो बोलता है कि भैया तू मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे करना, असेंबलिंग वहाँ पे करना, पैकिंग यहाँ पे करना. इस तरीके से अपन अलॉट करते हैं. तो ये जो प्रोसेसिंग चिप्स रहती है इंटेल की, एक्चुअली ये पूरे मदरबोर्ड को मेरे को भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता, पर ये मदरबोर्ड रहता है. मदरबोर्ड के बाद इसके अंदर एक प्रोसेसर रहता है और जितनी भी एप्लीकेशन रहती है सबको स्पेस देना, मेमोरी अरेंज करना, कितना काम क्विकली करना, काम कैसे लोगों के बीच में बांटना. मतलब तुम एक इसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर समझ सकते हो सर. एक काम करवा के देने वाला है. इसके प्रोसेस दिन भर दिन प्रोसेसर फास्ट होते जा रहे हैं. एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, एक तरह से मोनोपोली एंजॉय करते हैं इंटेल के प्रोसेसर. अब जो गेमर्स हैं, गेमिंग करते हैं, उनका आइडिया नहीं है, बट इन जनरल ये मोनोपोली एंजॉय करते हैं. सर एक कंपनी 1968 में फॉर्म हुई, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है. यानी हमारे, अगर आप कहाँ गए भैया, मुक्कू भाई से कंपेयर करें तो बस वे 1966 में हुआ, इन 1968 में कंपनी फॉर्म हुई. यानी कि मुक्कू भाई के 2 साल बाद. लेकिन ये कंपनी की ऊंचाइयाँ कुछ अलग ही है. कैलिफोर्निया में ही ये कंपनीज होती है बेटा, जो बैंकिंग हो गई वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मोरे, इंटेल कंपनी के फाउंडर थे रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मोरे. इनके चेयरमैन है एंडी ब्रांड, सीईओ है बॉब स्वैन, सीएफओ हैं जॉर्ज डेविस. पता कैसे नाम रखते हैं? अब मैं इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर बॉब, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ. कौन है रे तू? मैं बॉब है. अरे भाई बॉब, इतना छोटा सा ना, पप्पा बड़ा नाम नहीं रखे गए. बॉब, एंडी, गॉर्डन बच्चों का नाम लगते हैं. जॉर्ज बच्चों के नाम लगते हैं. जॉर्ज, बॉब, एंडी, गॉर्डन, रॉबर्ट बच्चों वाले नाम. 43rd है फॉर्च्यून में. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूड सेमीकंडक्टर चिप मार्केट. ये अकेला ही है भैया, वर्ल्ड लार्जेस्ट. इन्वेंटर ऑफ x86 सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले भी इकलौते ही, लेकिन x86 सीरीज ने सर तहलका मचा दिया था. द कंपनी नेम वॉज, सर इंटेल का फुल फॉर्म देख ले, वॉज कंसीव फ्रॉम द वर्ल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक से निकला है सर ये. The Intel announced that agreed 15.3 billion takeover of Mobileye and Israeli developer of autonomous ड्राइविंग सिस्टम. यानी कि सर ये एक ऐसी कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंटेल वाले जो ऑटो पायलट, ऑटो ड्राइवर मोड पे होगी. इन August 16 इंटेल परचेज डीप लर्निंग स्टार्टअप निर्वाणा सिस्टम. इन October 15 इंटेल ब्रॉट कॉग्निटिव कंप्यूटिंग कंपनी सेफ्रॉन टेक्नोलॉजी एट अ अनडिस्क्लोज्ड प्राइस. Intel Corporation acquired artificial intelligence chip maker Habana Labs. Intel Corporation sold the majority stake of smartphone modem to Apple valuing $1 billion. याद रखिए सर, इसने कौन कौन सी कंपनी के साथ क्या क्या रिश्ते निभाए हैं. सर ये निर्वाणा लेकर आया, सेफ्रॉन लेकर आया, हबाना लेकर आया, एप्पल. इसे याद रखेंगे सर. निर्वाणा का मतलब समझता है तुम लोगों को दोस्तों? निर्वाणा का मतलब समझता है? निर्वाणा यानी कि एक तरह से मोक्ष. इसका तो कुछ नहीं बन रहा बेटा, इसका कुछ नहीं बन रहा, पर मैं इसका बना के दे सकता हूं. उसने क्या क्या किया सर, ध्यान से सुनना. 86 एप्पल, 86 सैफ्रॉन एप्पल. सादे एप्पल नहीं थे सर, ये सादे एप्पल नहीं थे, रेड कलर के एप्पल नहीं थे सर, ये सैफ्रॉन कलर के एप्पल थे. 86 सैफ्रॉन एप्पल खा के
हबाना को निर्वाणा मिल गया। हबाना नाम की एक लड़की थी जिसने 86 एप्पल खाए सर, 86 सेफ्रॉन एप्पल खाए और उसको मोक्ष मिल गया सर। X86 सीरीज बहुत चली इसकी, ठीक है। इसने क्या क्या लिया भैया? निर्वाणा लिया है, सेफ्रॉन टेक्नोलॉजी, हबाना एंड एप्पल। एक और चीज़ थी सर उसमें जो मिस हो गई थी, इजरायली कंपनी जो थी मोबिले, वो भी अक्वायर कर ली। अब देखो बन गया सर इसका। सर 1968 में कंपनी फॉर्म हुई, 1968 नहीं पढ़ रहा मैं। हबाना ने 86 सेफ्रॉन एप्पल मोबाइल खा लिए जिससे उसको निर्वाणा मिल गया। एप्पल के साथ मोबाइल याद रखना, हबाना ने 86 सेफ्रॉन एप्पल खा लिए जिससे उसको मोक्ष मिल गया, निर्वाणा। हबाना वाली लड़की को निर्वाणा मिल गया, कैसे मिला सर? 86 सेफ्रॉन एप्पल खा के और मोबिले। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। लास्ट ना देर आर 3 more companies left. We'll start with Microsoft Corporation. सर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भी एक गजब की कंपनी है, इसकी फॉर्च्यून की रैंक भी बहुत तगड़ी है, 26 नंबर की इसकी फॉर्च्यून रैंक है। चलिए जी, ये कंपनी कब स्टार्ट हुई? इस कंपनी को स्टार्ट हुए ज़्यादा साल नहीं हुए, ये भी कंपनी 1975 में ही स्टार्ट हुई है। 1975 में इसके अलावा आपको कोल इंडिया भी देखने को मिलेगा, NTPC भी देखने को मिलेगा, और सर ये एक अद्भुत कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भी देखने को मिल जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन 1975 में अगर बिल गेट्स के इंडिया के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे तो 1990 में तुरंत इंडिया में कंपनी ले आए। इस कंपनी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर, विच इज़ इन यूनाइटेड स्टेट, और इसको बनाने वाले का नाम आप भूल ही नहीं सकते, पॉल एलन एंड बिल गेट्स। बिल गेट्स सर, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। चेयरमैन है जॉन। CEO आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, सत्या नडेला, और CFO हैं इनके एमी हुड। एमी हुड एक बार आप भूल सकते हैं, लेकिन सर CEO आपको याद रखना पड़ेगा, इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं, सत्या नडेला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सत्या नडेला। आइए सर, अब आपको कुछ तगड़ी चीज़ें बताते हैं इसके अंदर। सर ये क्या करते हैं? सर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, तो ये सब इन्हीं का है। इट डेवलप, मैन्युफैक्चर, लाइसेंस, सपोर्ट एंड सेल सॉफ्टवेयर बनाते हैं सर, एंड पर्सनल कंप्यूटर एंड सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर भी आते हैं, आपको पता होगा। बेस्ट नोन फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस सूट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सप्लोरर भी है, एज वेब ब्राउजर। MS DOS सॉलिफाइड द कंपनीज डोमिनेंस इन 1980। सर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट MS DOS करके जो बनाया था प्रोडक्ट, सर 1980s में सर तहलका इन्होंने मचा दिया था। और सर इनके प्रोसेसर सोने पे सुहागा लग गया था सर 1980s में, जो इन्होंने जो MS DOS बनाया था, DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे सर, जो इन्होंने MS DOS बनाया, साथ ही साथ फास्ट प्रोसेसिंग हो गई X86 प्रोसेसर से, सर खत्म हो गया मार्केट। इन दोनों ने एक तरफा मार्केट उड़ा लिया। ओके सर, इन 2016 लिंक्डइन इन्होंने लिया है। आप लोगों को लिंक्डइन पता है क्या सर? जैसे फेसबुक है, फेसबुक क्या है? आप सोशल मीडिया की प्रोफाइल बनाते हैं, आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट कौन, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स कौन बनाता है? लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे लोगों का अकाउंट होता है। अगर आपको किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप क्या करते हैं? फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप क्या करेंगे बेटा? आप लिंक्डइन पे उसको सर्च करते हैं। तो इसने लिंक्डइन लिया था। और ये चीज़ तो नहीं भी बताऊँ तो आप लोगों को पता होगी, नोकिया ने टाइप किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और नोकिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को भी एक्वायर कर लिया था सर। स्काइप भी इसलिए देखिए, जब भी आप आपका लैपटॉप खोलेंगे आपको स्काइप उसमें इनबिल्ट मिल जाता है, क्योंकि सर इन्हीं का है, स्काइप भी इन्हीं का है। ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं कि सर इन्होंने नोकिया को एक्वायर किया था, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं सर। लिंक्डइन अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आप इसको याद रखिएगा, बाकी के नोकिया को याद रखने की ज़रूरत नहीं है सर। स्काइप भी नहीं का है। अब स्काइप देखिए ऑटोमेटिकली बिल्ट इन रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है और ये MCQ में पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ताइवान, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट US, माइक्रोसॉफ्ट ताइवान जो वहाँ की सब्सिडरी है, उसने KKBOX ग्रुप्स अनाउंस द लॉन्च ऑफ KKBOX म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस टू माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो सर KKBOX और माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया जिसके थ्रू वो म्यूजिक स्ट्रीम करेंगे, म्यूजिक सर बेचेंगे। अब ये मेरे दिल को छू जाती है बात, ध्यान से सुनिएगा। KPMG एक्सपेक्ट्स टू इन्वेस्ट $5 बिलियन इन डिजिटल स्ट्रेटजी
एंड एक्सपांड माइक्रोसॉफ्ट अलायंस टू एक्सलरेट प्रोफेशनल सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये लोग क्या कर रहे हैं, केपीएमजी $5 बिलियन खर्च कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और एक ऐसा अद्भुत सिस्टम बना रहा है कि तुम बस उसको क्लाइंट के सिस्टम में छोड़ दो। बेटा एक ऐसा वायरस है समझो, तुम उसको क्लाइंट की बॉडी में छोड़ दो, यानी कि सर वो सॉफ्टवेयर है क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम में छोड़ दो, ऑटोमेटिकली ऑडिट होकर आ जाएगा। $5 बिलियन खर्चा कर रहे हैं सर इसके लिए, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल करके आप केपीएमजी के सपने देख रहे हो और तब तक उन्होंने ये सिस्टम डेवलप कर लिया हो, क्या करेंगे आप? तो आपके लिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्काइप नहीं याद रहा तो भी चलेगा, लिंक्डइन याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक्डइन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा केके बॉक्स, केके बॉक्स आपसे पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज किया जाएगा बीट किसने लिया और केके बॉक्स किसने लिया है। तो केके बॉक्स के साथ अलायंस किसका हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नोकिया तो आपको पता ही होगा। बस लास्ट 2 कंपनी है फिर खत्म सर अपनी सारी की सारी 32 कंपनी। एप्पल आईएनसी, एप्पल आईएनसी का पुराना नाम था एप्पल कंप्यूटर लिमिटेड आईएनसी। ये कंपनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1976 में स्टीव जॉब साहब ने कंपनी फॉर्म करी थी। वैसे तो इसके अंदर और हैं, स्टीव जॉब, स्टीव वॉजनैक एंड रोनाल्ड वेन। स्टीव जॉब्स एंड रोनाल्ड वेन। सीईओ टिम कुक याद रखिएगा, इनको भूल नहीं सकते टिम कुक साहब को। आज के टाइम पूरी कंपनी यही मैनेज कर रहे हैं, टिम कुक ही मैनेज कर रहे हैं। और लुका मिस्ट्री, ठीक है, ये भी आपको नाम आएगा, बार बार नाम याद आएगा। तो एप्पल ये कंपनी ना सबके करीब है, हम इंडियंस के डायरेक्ट करीब है सर ये कंपनी। पहले मैं इसको गालियाँ बहुत देता हूँ, आज भी देता हूँ अगर आप देखोगे, लेकिन ये कंपनी का तोड़ नहीं है सर। बाय एसेट सबसे बड़ी कंपनी है सर। क्या कंपनी का वैल्यूएशन है सर, कंपनी का वैल्यूएशन देखो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है बाय वैल्यूएशन और खतरनाक कंपनी है। अरे किसी कंट्री की, पाकिस्तान की जीडीपी जितनी नहीं है उससे ज़्यादा तो भैया कंपनी की नेटवर्थ है। तो ये कंपनी अकेले में जायंट है सर। 2007 में इसने अपने नाम एप्पल कंप्यूटर आईएनसी से एप्पल आईएनसी कर लिया। 1976 में कंपनी फॉर्म हुई। स्टीव जॉब, स्टीव वोजनैक एंड रोनाल्ड वेन, इन्होंने स्टार्ट करी कंपनी और इसके सीईओ हैं। इन बाकी 2 लोगों का नाम क्यों नहीं सुनने को मिलता सर? इनको कंपनी पे भरोसा नहीं था, मेजर स्टेक स्टीव जॉब्स के पास ही था। टिम कुक साहब इसके आज के टाइम के इसके सीईओ हैं और सीएफओ है लुका मिस्ट्री, ठीक है, लुका मिस्ट्री। फॉर्च्यून की लिस्ट आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 3rd नंबर पे आते हैं साहब ये फॉर्च्यून में, यानी कि फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है सर, भाग्य। तो ये भाग्य विधाता है कंपनी सर, ये कंपनी नक्शा पलट देगी वर्ल्ड का, ऐसा बोला जाता है। पढ़ते हैं सर इनके बिजनेस, याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। इट डिजाइंस, डेवलप एंड सेल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन सर्विसेज। सर ऑनलाइन सर्विसेज एप्पल प्ले स्टोर भी है, एप्पल स्टोर भी होता है। एप्पल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू। सर आपने तो बोला था कि ये जो था अपना वॉलमार्ट वो है रेवेन्यू, इन्होंने देखो क्या बोला, लार्जेस्ट बाय रेवेन्यू आईटी कंपनी। तो आईटी में सबसे बड़ा रेवेन्यू का इसका है, लेकिन आईटी छोड़ दो, सब में सबसे बड़ा कौन है, वॉलमार्ट है बाय रेवेन्यू। और एसेट में तो यही सबसे बड़ा है। वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आफ्टर सैमसंग। तो सबसे पहला कौन सा सर, सैमसंग सबसे बड़ा है। सैमसंग के बाद सर आता है अपना एप्पल, मेंटेन 478 रिटेल स्टोर इन 17 कंट्री, छोड़ दो ये काम का नहीं है। ऑपरेट्स द ऑनलाइन एप्पल स्टोर एंड आईट्यून। तुमको पता है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक बेचने वाला ये है। तुम आईट्यून्स को जो गाली देते हो सर, इंडिया में भले को आईट्यून से एप्पल स्टोर से कुछ परचेज नहीं करता होगा, सबसे बड़ा रिटेल म्यूजिक सेलर है। तो तुम दुकानों पे जाके म्यूजिक सीडीज खरीदते हो ना, बेटा ये ऑनलाइन बेचता है, सबसे महंगा, सबसे ज्यादा। इसने किसको, शज़ैम, ये भी एक म्यूजिक ऐप ही है, शज़ैम भी म्यूजिक ऐप है, इसने उसको एक्वायर किया। कौन एक्वायर करेगा सर, शज़ैम को यही करने वाला है। Shazam has been downloaded by 1 billion टाइम अराउंड द वर्ल्ड एंड द यूजर्स आइडेंटिफाई सर 20 मिलियन गाने, 20 मिलियन यानी 2 करोड़ गाने रोज सर्च किए जाते हैं उसके ऊपर। बेसिकली एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप म्यूजिक के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि कौन सा है। तो भैया इसका ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, इनफैक्ट ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा ईजी है। 1976 में कंपनी फॉर्म हुई, स्टीव रोनाल्ड, इन लोगों ने कंपनी फॉर्म करी, टिम कुक एंड लुका मिस्ट्री। 3rd है फॉर्च्यून की लिस्ट पे। नंबर 1 कौन है सर, नंबर 1 कौन 6 सर, नंबर 1 पे वॉलमार्ट है। अब लास्ट कंपनी हम देख लेते हैं सर, आईबीएम कॉर्पोरेशन। सर आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फॉर्मली इसका नाम बड़ा अजीब था, टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी टिल 1924। ये कंपनी 1911 में फॉर्म हुई है और इंडिया में 1992 में आई है, बहुत लेट आई है कंपनी आईबीएम।
आईबीएम को याद कैसे रखना, अब ये सवाल आएगा। आईबीएम की ना उपलब्धियां नहीं दी है यहाँ पे, उन्होंने उसकी अचीवमेंट नहीं दी है, मतलब क्या किया कैसा किया ये नहीं, इन्होंने मोस्टली उसके बारे में बताया कि उसने कितने पेटेंट लिए, वो लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले क्या करते हैं, वो कितनी टेक्नोलॉजी निकालते हैं सर हर साल, आईबीएम ये बताते हैं। तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, पुराना नाम था इसका टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी, फॉर्मली नोन एज टैबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी 1924 तक। तो सर अजीब सा नाम था। 1911 में कंपनी फॉर्म हुई, सॉरी 1911 में कंपनी फॉर्म हुई एंड 1992 में आ गई, ठीक है। 1993 में मैं पैदा हुआ तो बैंक तो खुल गए सर, उसके 2 साल पहले ये कंपनी आ गई इंडिया के अंदर कि आदित्य सर को कुछ रिकॉर्ड और टैबलेट करना पड़ेगा ना सर, इसलिए आ गए ये लोग। याद कैसे भी रखोगे देख लेना। ये भी न्यूयॉर्क स्थापित कंपनी है। जिनी गोमेटी, चेयरमैन इसकी जिनी गोमेटी है, जिनी गोमेटी, आईबीएम जिनी गोमेटी। एमडी है इसकी वनीथा नारायण, ये इंडिया की एमडी है, ये आपको याद रखना, ये पूछा जाएगा। विनीता नारायण, गोमेटी बोल दिया मैं, रोमेटी है वो। जिनी रोमेटी चेयरमैन है, सीईओ भी जिनी रोमेटी है, सीएफओ है जेम्स कोवेनॉग। ये तो भूलकर भी याद नहीं रहने वाला तुमको। तो इंपॉर्टेंट कौन से सर, एप्पल कंपनी, नाम भी अच्छे, लूका मिस्ट्री, देन टिमको, ये सारे नाम याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद वॉलमार्ट का आपको याद हो जाएगा, बीबी है उसके अंदर सर। उसके बाद सैम वॉल्टन है, ये नाम आसानी से याद हो सकते हैं, ये वाले नाम नहीं याद रहेंगे, लेकिन इसके अंदर आप क्या रखेंगे, विनीता नाम याद रखेंगे आप, इंडिया के हैं सर। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 38 नंबर पे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और मैं आपको बता दूं फॉर्च्यून 500 में मोस्टली फॉरेन कंपनीज ही हैं। आइए सर करते क्या है ये पढ़ लेते हैं। इट मैन्युफैक्चर एंड मार्केट कंप्यूटर हार्डवेयर, मिडलवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑफर्स होस्टिंग एंड कंसल्टिंग सर्विस। सर ये आईबीएम आपको हार्डवेयर भी देगा, सॉफ्टवेयर भी देगा, मिडलवेयर भी देगा। सवाल आएगा सर मिडलवेयर क्या है। मिडलवेयर इज बेसिकली ए टेक्नोलॉजी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके देती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए मिडलवेयर आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड मिडलवेयर। सर 170 कंट्री में ऑपरेट करती है, सीधी सी बात है, 1911 से चल रही है, तो 170 कंट्री में ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट हैज़ अ मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पेटेंट ग्रांटेड फॉर अ बिजनेस। अब इसकी कहानी सुनते जाओ प्लीज, बस खत्म है सर। अब आप यहाँ पे सुनेंगे कि सर ये क्या धंधा करता है, ये तो समझ में ही नहीं आता। ये धंधा क्या करता है सर, ये तो समझ में नहीं आता, पर ये पेटेंट एक्वायर करता रहता है, यानी कुछ ना कुछ रोज नया ये पेटेंट बनाता है। पढ़िए अब इसके बारे में। इट इज अ मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पेटेंट ग्रांटेड बाय अ बिजनेस। सर सबसे ज्यादा पेटेंट इसी के पास है, आईबीएम के पास। इन्वेंशंस बाय आईबीएम इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट है सर, एटीएम लाने वाले ये, पीसी लाने वाले ये, फ्लॉपी डिस्क लाने वाले, फ्लॉपी डिस्क देखिए मैंने मेरे ज़माने में देखी है, हार्ड डिस्क ड्राइव लाने वाले ये, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड लाने वाले ये, रिलेशनल डेटाबेस, जब आप इंटर में आएंगे आप रिलेशनल डेटाबेस सीखेंगे, एसक्यूएल प्लानिंग लैंग्वेज, यूपीसी बारकोड लाने वाले ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम डी रैम लाने वाले ये। तो सर आप इनको भले समझेंगे छोटा, माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए सॉफ्टवेयर लेकर आता है, सेमीकंडक्टर आपके लिए इंटेल लेकर आता है, पर सर सॉफ्टवेयर डालोगे किधर, प्रोसेसिंग करोगे किधर, बना के तो ये देता है सर। ये है वो जो ज़मीन प्रोवाइड करता है। अरे तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट क्या देगा, सॉफ्टवेयर देगा, प्रोसेसिंग कौन करवाएगा उस पर, इंटेल, लेकिन सर जगह कौन देगा, सर ये देगा पीसी, फ्लॉपी डिस्क, एटीएम। सर खतरनाक है ये। IBM entered India in 1992 with Tata, नेम टाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर टाटा के साथ आए थे, आपको पता है 1911 में कंपनी फॉर्म हुई, 1992 में इंडिया में आ गई टाटा। सर टाटा के साथ ये वेंचर लेकर आए। टाटा का इतिहास रहा है कि सर टाटा जनरली ये चीज़ों को लेकर आता है सर, बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2017 इन्होंने अजाइल 3 सॉल्यूशन एंड रैवी टेक्नोलॉजी एक्वायर किया। अजाइल, ये अजाइल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एसक्यूएल समझ में आएगा। ये क्यूएल का मतलब होता है कि क्वेरी लैंग्वेज होती है, कि अपन किस तरीके से पूछते हैं और वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। कंप्यूटर भी बात करता है अपने से, तो वो क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू बात करता है। अचीव क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड फ्रॉम यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, नॉट इम्पॉर्टेंट। अक्वायर सानोवी टेक्नोलॉजी, इन्होंने अजाइल, रेवी और सानोवी को अक्वायर किया।
IBM एक्वायर्ड लोम्बार्डी, सर लोम्बार्डी को भी एक्वायर किया। IBM एक्वायर्ड रेड हैट इन 2019, सर इन्होंने रेड हैट को भी एक्वायर किया। रिसीव्ड, सर पढ़ो, रिसीव्ड इन 2014, सिर्फ 2014 में रिसीव्ड 9,262 यूएस पेटेंट, जिसमें इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था। सर एक साल के अंदर 9,262 पेटेंट उठाए इन्होंने, दिन रात पेटेंट ही करते रहते हैं। 27 साल से सर सबसे ज्यादा यही पेटेंट जीत रहा है, ऐसा लग रहा है अकेले ही रेस में भाग रहे हैं सर। IBM was granted patent across AI, blockchain, cloud computing, quantum computing and security. IBM inventor from India received 900 पेटेंट। सर 900 पेटेंट इंडिया अकेले ने उठा के दिए इनको। इसका कुछ बनता है क्या? अजाइल, रैवी, सानोवी, रेड हैट एंड लोम्बार्डी, इसका कुछ बनता है तो आप मुझे बताएंगे। सर हमने डेटा कंप्लीट किया, अब इसको याद कैसे रखना है? मेजर सवाल, मेजर सवाल नहीं, इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपको इसको सिर्फ रीड करते जाना है, डेटा को रीड करते जाना है। सर क्या डेली सारा डेटा रीड करना है? नहीं, डेली आपको सिर्फ 5 कंपनी का डेटा करना है। सो विद दिस स्पीड यू आर गोइंग टू कवर टेंटेटिव 6 दिन में आपका रिविजन हो जाएगा, यानी हर हफ्ते कंपनी का आप डेटा एक बार रीड करेंगे। नाउ देयर इज अनदर ट्रिक टू रिमेंबर दिस, अनदर ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज टू सॉल्व द MCQs गिवन बाय ICI। बेटा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 6 में से एटलीस्ट, चलिए 6 नहीं, अपन थोड़ा वेटेज इसको ज़्यादा दे देते हैं, कुछ सेकंड के लिए अज्यूम करते हैं कि इसका वेटेज आ रहा है लेट से 8 मार्क्स का। 8 में से एटलीस्ट 4 MCQ स्ट्रेट अवे ICI के मॉड्यूल से आएंगे। तुम आंख बंद करके ले लो, आ जाएंगे, किस्मत खराब रही तो बात अलग है। बचते हैं 4। अब ये 4 के अंदर से ना एटलीस्ट 2 तो तुम अपनी मेमोरी के बेसिस पे सॉल्व कर लोगे बेटा, मेमोरी के बेसिस पे कि यहाँ देखते समझ में आएगा लुक्का किसका आदमी है। सर लुक्का एप्पल का आदमी है। हवाना किसने नहीं लिया, निर्वाणा किसने लिया, सर मीबा किसका है, ये सारी चीज़ें आपको देख के समझ में आ जाएगी। बचे हुए 2 के लिए इतनी मेहनत करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारे ऊपर आता है, सिंपल सी बात है। पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्यूमुलेटिवली इतना ही है, ये मैं आपको रिवाइज करवा के दूंगा 1 घंटे के अंदर। मेगा रिकैप, मेगा रिवीजन, जिसमें मैं कुछ याद नहीं करवाऊंगा, सिर्फ रीड करते जाऊंगा, सिर्फ रीड करूंगा। चाहे तो आप हफ्ते में उसको एक बार सुन लीजिए, आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैंने जो जो ट्रिक्स बना के दी बस उतना रीड करते जाऊंगा, नथिंग आई विल एक्सप्लेन कि ये बड़ा है सर ऐसे याद करो ऐसे याद करो, नो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड इट आउट इफ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर हफ्ते में आपको सिर्फ एक बार रीड ही करना है तो मैं आपके लिए वो भी करके दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली वही करने वाले हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ARSLR। ये याद करिए, देखिए कैसे होता है, इसको लिंक करिए IBM के साथ कैसे, तो भी आई वर्ड भी अटैच करना है तो आप आई वर्ड भी इसमें अटैच कर सकते हैं, जी वर्ड अटैच करना है जिन्नी रोमैटी, या फिर वी भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। हम कैसे मेमोरी टेक्निक बनाते हैं, देखिए ए यानी कि अजाइल 3, अजाइल 3 है सर इनके पास, रैवी सॉल्यूशन, सानोवी, लोम्बार्डी, और आर स्टैंड्स फॉर रेड हैट, आई स्टैंड्स फॉर IBM, जी स्टैंड्स फॉर जिनी रोमैटी एंड विद्या। इतने वर्ड यूज करके आपसे अगर कुछ बन रहा है तो डेफिनेटली आप बना के मुझे बताइए, सारे वर्ड लिंक्ड है, रिलेटेड है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जवाब मैं देता हूँ आपका, सर जो रिसेंट अपडेट्स होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, उसका क्या करना, जवाब सुनिए। एग्जाम से 1 दिन पहले मेरा आपको अपडेट का एक शीट आएगी जिसमें जितने अपडेट्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। फर्स्ट थिंग सर, अगर एग्जाम में अपडेटेड नाम नहीं आया तो पुराना नाम, अपडेटेड नाम आया तो अपडेटेड नाम, सर दोनों आए तो नया वाला नाम, क्योंकि नया नाम डालने के पीछे इंटेंशन ही वही होगा। पर मैं आपको बता दूं ऐसा होता नहीं है, ICI की मॉड्यूल में जो है वही नाम आएंगे, चाहे वो आउटडेटेड नाम है तो भी। डन। अब आपको कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।